Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. वायदे चुनाव में किए थे। हमने लगभग 40 से 45% तक के वायदे हमने राजस्थान में 90 दिन में हमने पूरा करने का काम किया है। आज मैं ये कह सकता हूं कि देश हो या प्रदेश हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस हमेशा स्वार्थ की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, अफवाहों की राजनीति करती है। आज आपने देखा है कि किस तरह से कहां तक कांग्रेस पहुंच गई। भ्रष्टाचार तो करती है, लेकिन जातिवाद, क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और अब सब तो वो रंगभेद की नीति पर भी आ गई। लोगों की पहचान कहां किस तरह से कर रहे हैं, कहां तक पहुंच गई। ये क्या है, क्या स्थिति बनाना चाहते हैं वो। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा जिस तरह की बात चुनावों में करती है, कांग्रेस ने इस देश को कमजोर करने का काम किया है, तुष्टीकरण के आधार पर चलने का काम किया है, भ्रष्टाचार के आधार पर चलने का काम किया है। सही माने में हम कहें तो कांग्रेस इस भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं। कल मैं मुंबई में एक कार्यक्रम मेरा था, 2 कार्यक्रम थे, आज भी मेरे कार्यक्रम हैं। मैं जिस तरह का उत्साह और वातावरण महाराष्ट्र के अंदर देख रहा हूं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ महाराष्ट्र में भी जीतेगा और जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मोदी जी 400 पार जाएंगे। ये जनता के मन की बात जो है, क्योंकि जनता को एक विश्वास हो गया है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जनता में विश्वास है। मैं कई प्रदेशों में जाना हुआ है। बंगाल में हमारी सीटें बढ़ेंगी, झारखंड में हमारी सीटें बढ़ेंगी, तेलंगाना में हमारी सीटें बढ़ेंगी, आंध्रा में हमारी सीटें बढ़ेंगी, उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ेंगी और जितने भी हमारे प्रांतों में सीट हमारी बढ़ेंगी। और राजस्थान का तो आपने देखा है, 2014 में भी 25 में से 25 सीट आई थी, 2019 में भी 25 में से 25 सीट आई थी और अब की बार भी 25 में से 25 सीट राजस्थान के अंदर आएंगी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को 400 पार होंगे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। केजरीवाल जी ने कहा है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो है वो अपने लिए नहीं बल्कि अमित शाह जी के लिए वोट मांगे जो उनके उत्तराधिकारी रहेंगे। तो इस बार पंतप्रधान जो है वो नरेंद्र मोदी नहीं बनने जा रहे, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो आप पार्टी की चिंता करेंगे या भारतीय जनता पार्टी की चिंता करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और ये अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहता हूं कि आप अन्ना हजारे जी के साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे, आप कहां से कहां पहुंच गए। आप कहां से कहां पहुंच गए। आप आखंड भ्रष्टाचार में डूब गए। आपको ये नहीं पता है कि आप जमानत पर हैं। जो स्वयं व्यक्ति जमानत पर है वो किसी को क्या कहेगा। विपक्ष का सीधे कहना है कि इस बार महाराष्ट्र में जिस तरीके से पार्टियां तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है उसका कहीं ना कहीं उनको घाटा होगा और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की जो सरकार है मजबूती के साथ में आगे आएगी। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं,
महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। ये जब चुनाव आते हैं तो इस तरह की बातें कांग्रेस के पास और है क्या? वो इसी तरह की बात करते हैं, उनसे जो घटक है वो भी इस तरह की बात करते हैं। कभी उन्होंने राष्ट्र के बारे में सोचा है क्या? सिर्फ परिवार की बात करते हैं, वो परिवार के बारे में सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के बारे में विचार करके फैसला करती है। वन बाय वन। आप 2 दिन से दूसरा दिन है, मुंबई में है, राजस्थानी लोगों से मिल रहे, प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। राजस्थान को लेके सरकारों का वादा ही रहा है, आप कोई विशेष योजना ला रहे, विंडो ला रहे, कोई प्रवासियों के लिए मिनिस्ट्री खोल रहे, क्या करने वाले हैं? देखिए, आज में कुछ बातें मैंने मेरे प्रवासी भाइयों से कहा है। आचार संहिता है, ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे ये पता है कि पूरे देश भर में और दुनिया में जो मेरे राजस्थान के प्रवासी भाई हैं, मैं इतना कह सकता हूं, जो उनके मन में सरकार के प्रति जो भाव है, उनके मन में सरकार के प्रति जो लगाव है, निश्चित रूप से उनकी भावनाओं के अनुरूप पूरा काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचार में बहुत सारी बातें की है, चुनावी बॉन्ड को लेकर के आपका क्या सोचना है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक गैर कानूनी करार दिया। क्या चीज? चुनावी बॉन्ड जी, जिससे चंदा लिया है। चंदा, देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, यह आप निश्चित रूप से मानिए कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती। और दूसरी बात मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो काम है वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से फेयर काम है, और वो फेयर काम जो करता है वही बोलता है।